So, welcome back student. I hope you all are fit and fine. Dear student, आपको पता होगा कि ये हमारा 8th हिंदी भाषा भारती का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, जिसको हमने रीड कर लिया था। अब हमें प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्दे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर हमें लिखना है। वीणा वादनी का मतलब सरस्वती, मंद्रव धीमा और गंभीर स्वर, नव मतलब नया, उर मतलब हृदय, अंध उर यानी अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय, जननी माँ बंधन स्तर यानी दास्ता या बंधन का स्वरूप, तम यानी अज्ञान का अंधकार, विहग वृंद यानी पक्षियों का समूह, पर यानी पंखा, कलुष मन के विकार या मलिन भाव यानी तुम हर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके कलुष भेद मन के मलिन भाव को काट करके जगमग जग कर दे यानी संसार को जगमगा दे, प्रकाश जग कर दे यानी संसार को जगमगा दे, उजाला ज्योतिर्मय निर्झर प्रकाश से युक्त झरना, नवल कोमलता लिए हुए नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो नव नभ यानी नए गगन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। कौन? कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। कौन सा मंत्र की जगह नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांगना चाह रहा है? आंसर होगा, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि सारे भारतवर्ष यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, यानी कि सारा जो भारतवर्ष है उसमें सभी लोगों के अंदर स्वतंत्रता की एक नई भावना हो जो उन लोगों के हृदय में भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर के अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। हर व्यक्ति के दिल से यह अंधकार दूर हो जाए कि उनके दिलों में अज्ञान भरा है, तथा सभी ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, सभी और ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाए, मन में जो समस्त प्रकार के विकार आते हैं वे दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए। यहाँ पे अज्ञान है
अजान की जगह अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत में नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्रों में नवीनता प्राप्त करें। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों और यानी कि गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस प्रकार से हे सरस्वती देवी, ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नए रूप क्यों देखना चाहता है? आंसर आएगा इसका, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के रूप में ना बनी रहे, यानी कि उसमें नवीनता का संचार हो। इसके अलावा वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपनी गति प्रदान स्वरूप में मनुष्य को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य को उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों यानी कि अंधविश्वासों या पुरानी विचारधाराओं की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को शस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र, चारों ओर या सभी ओर ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा माँ से निवेदन किया है, माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर हो जाए। संपूर्ण समाज कैसा हो जाए? सत्य, शिव और सुंदर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। निम्नलिखित पंक्तियों को उचित शब्दों से भरिए। फर्स्ट है, कलुष भेद तुम हर भर, इसमें आएगा कलुष भेद तुम हर प्रकाश भर। ठीक है, का है, खा है, काट अंध उर ब्लैंक स्तर, मतलब उर के बंधन। इसमें क्या आएगा? उर के बंधन। बहा ब्लैंक ज्योतिर्मय निर्झर, इसमें क्या आएगा? जननी। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। नेक्स्ट है घा नव ब्लैंक स्वर दे, इसमें आएगा नव पर नव स्वर दे, नव पर नव स्वर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं, का काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर। इसका आंसर क्या आएगा? हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं या ज्ञान के अलग अलग प्रकार के जो बंधन हैं, उन्हें हे सरस्वती माँ आप काट दो और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दो। उनके हृदयों में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दो। मन के विकारों यानी कि बुरे भाव को दूर कर दो। अज्ञान के अंधकार को मिटा दो।
ज्ञान का प्रकाश भर दो, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दो। संपूर्ण संसार को उस प्रकाश की ज्योति से जगमगा दो। नेक्स्ट है नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। उसका क्या होगा? हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सभी ओर फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों यानी कि अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं या फिर तत्पर हैं। तो इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर इसके अलावा नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर और इन्हें नए नए पंख यानी कि कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य इनको बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सकें। अब आ जाइए टिक द करेक्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास या फिर श्लेष? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। क्या हो रहा है इसमें? एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे नव में ना की, नभ में फिर ना की, उसके बाद नव में फिर ना की। कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास। ठीक है। वर दे कविता के रचयिता हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद गिरधर। क्या आएगा इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है विहग वृंद का आशय है। विहग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह या फिर मनुष्यों का समूह या फिर पशुओं का समूह। क्या है इसका आंसर? पक्षियों का समूह। विहग यानी पक्षी। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। वीणा वादनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग, वृंद, बंधन, निर्जा, जननी। विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। ठीक है। तो उपयुक्त चैप्टर में आए रा के विभिन्न रूप और रा वाले शब्द छांटकर लिखना है। कौन कौन से वर्ड में रा का उच्चारण हुआ है? रव में हुआ है भर और स्तर। ज्योतिर्मय, इसमें भी रा का उच्चारण हुआ है। निर्जर में भी रा का उच्चारण हुआ है। अमृत में भी रा आ रहा है, प्रिय में भी, और हर में और वृंद में भी। निम्नलिखित शब्दों को नीचे बनी वर्ग पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखना है। सभी के दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। अमृत, जननी, रात, जग, आकाश, विहग, इन सब के हमें पर्यायवाची लिखना है। अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा और अमी। दो पर्यायवाची लिखना है हमें, सुधा और अमी। ये किसका पर्यायवाची है? अमृत का। जननी का माँ और माता। रात का रात्रि, निशा। जग का संसार, जगत। आकाश का नभ और गगन। विहग हमने पढ़ा था अभी, पक्षी या फिर खग। तुम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ यानी कि विलोम या अपोजिट वर्ड निकलते हों। तम का अर्थ होता है ज्योति,
अंधेरा, इसका अपोजिट क्या होगा? ज्योति या फिर प्रकाश। स्वतंत्र का अर्थ होता है परतंत्र। इसके अलावा बंधन में होगा मुक्त। नव का अपोजिट पुरातन या फिर पुराना। अमृत का अपोजिट गरल। स्वरूप का अपोजिट कुरूप। ठीक है। चलिए अब हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने सब नोट किया होगा।